नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 3 के अभ्यास प्रश्नों का हल बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पाठ 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न में हमको सही उत्तर पे टिक लगाना है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं पहले का इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो किसमें होता है, किसमें होगा? पानी में, बर्फ में, भाप में, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन गैस है, भाप भी गैस है एक तरह का। पानी द्रव है, बर्फ ठोस है। तो ठोस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। धावन सोडा है। धावन सोडा क्या? सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, ठीक। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने वाला सोडा, ठीक। अगला देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम मतलब Ca होगा उसमें, और हाइड्रोक्सम ऑक्साइड मतलब OH होगा। देखो तो ये तो सब में दिख रहा है हमको, Ca और OH सब में लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही फार्मूला क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। इसको कैसे पढ़ते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखते हैं। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? तो इनमें से नाइट्रिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है। टार्टरिक, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड ये खाने वाले अम्ल होते हैं, इसलिए इनकी प्रबलता बहुत कम होती है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल खाने वाला नहीं होता, ये औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। इसकी प्रबलता बहुत अधिक होती है। अगर ये हमारे मुंह में चला जाए तो हमारे अंदर के सारे अंग जल जाएंगे। अंगा, इनमें से कौन सूचक, सूचक मतलब इंडिकेटर नहीं है? तो लाल लिटमस, इससे भी हम पता करते हैं क्षार है या अम्ल है, ठीक। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक तरीका है क्षार और अम्ल पता करने का। फिनाफ्थलीन, ये भी एक, इसका इस्तेमाल भी क्षार और अम्ल पता करने के लिए करते हैं। लेकिन जो एंटासिड होता है उससे हम ये पता नहीं करते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान वाले प्रश्न है ये। का तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। कम से कम 2 तत्व के संयोजन से यौगिक बनता है। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और तरल नहीं, ठोस, द्रव और ये गैस होता है। यहाँ पे तरल नहीं या गैस होगा, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। अगला देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाले नहीं लाल कर देते हैं। बताया था ना हम पाठ जब पढ़ा रहे थे, अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। तो किसको लाल करता है? नीले लिटमस पेपर को। भस्म का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा या कसैला। भस्म पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। चलिए आगे देखिए आखिरी इसका। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और एक चीज़ और, अम्ल और क्षार की क्रिया में लवण, जल और साथ में क्या? ऊष्मा भी निकलती है, ठीक। ये जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो ये 3 चीज़ उसमें मिलेंगे। लवण मिलेगा, जल मिलेगा और ऊष्मा मिलेगी। चलिए अब प्रश्न 3 देखते हैं। सही गलत का निशान लगाना, जो कथन सत्य है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत। तो का देखते हैं। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये सही है। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये गलत है।
भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन बल कहते हैं। गलत। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। गलत। चांदी का रासायनिक नाम क्या है, चिन्ह क्या है, Ag। इसका लैटिन नाम अर्जेंटम है। सही है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है। हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, 2 है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं। गलत। देखिए चौथे प्रश्न में ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटकर लिखिए। तो पहला देखिए, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है। जो सही कथन है वही छांटना है। खा देखिए, सिरके में टार्ट्रिक अम्ल होता है, तो नहीं, गलत है ये, क्योंकि सिरके में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। फिनाफ्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, ये सही है। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, सही है। साबुन, ये चाह देखते हैं, साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, सही है। कास्टिक सोडा से ही साबुन बनता है। डिटर्जेंट कास्टिक सोडा से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। हीलियम का, आर्गन का, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, क्रोमियम, इन सब का क्या लिखना है, चिन्ह, संकेत लिखने हैं। तो हीलियम का He होता है, आर्गन का Ar होता है, चांदी का Ag होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, बेरियम का Ba होता है, क्रोमियम का Cr होता है। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए, चिन्ह देख के उसका नाम बताना है। तो देखिए, Na सोडियम को कहते हैं, C से कार्बन होता है, Br को ब्रोमीन कहते हैं, Mn को मैंगनीज कहते हैं, Ag को सिल्वर कहते हैं, U को गोल्ड कहते हैं, Ba को बेरियम कहते हैं, Ca को कैल्शियम कहते हैं, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक, ऐसे ही बहुत से तत्व हैं, सबका नाम पता होना चाहिए। अब देखिए इस 7वें प्रश्न में, निम्नलिखित यौगिक में कौन कौन तत्व सम्मिलित हैं। अब ये सारे यौगिक दिए हैं, यौगिक मतलब कंपाउंड हैं। अब इसमें बताने हैं कि कौन कौन से तत्व से मिलके ये बना है। तो देखिए, CaCl2, तो इसमें क्या है, Ca मतलब कैल्शियम और Cl2 मतलब क्लोरीन। Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो Al2 मतलब क्या हो गया, हमारा एल्युमिनियम हो गया, और SO4, S मतलब सल्फ़र, O मतलब ऑक्सीजन। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो Al है, Al क्या हो गया, Al हो गया हमारा एल्युमिनियम। अब S और O, तो इसमें से जो यस है, यस हो गया सल्फ़र, और O हमारा हो गया क्या, ऑक्सीजन। ठीक। MgO में Mg मैग्नीज हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया। फिर P2O, P से फास्फोरस हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया। CaCO3, Ca से कैल्शियम हो गया, फिर C से कार्बन हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया। C6H12O6, तो इसमें एक C से हो गया कार्बन, H से हो गया हाइड्रोजन, और ये जो O है, O से हो गया ऑक्सीजन। CO2, C से कार्बन और O से ऑक्सीजन। ठीक, तो इन तत्वों से मिलकर ये यौगिक बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 8। पहला, एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इनमें कौन कौन से तत्व संयोजित है। तो ये बताना है कौन कौन से तत्व मिलके बने हैं। तो Na हो गया सोडियम, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन। तो सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व संयोजित होकर NaOH बना। इस अगला देखते हैं, ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैस से भिन्न है। देखते हैं कैसे भिन्न है। देखिए, ठोस पदार्थ के अणु द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव एवं गैस की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती।
आयतन निश्चित होता है तथा गैस की ना तो आकृति निश्चित होती है ना आयतन निश्चित होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है? अब इसका लाभ देखते हैं क्या है। जो रासायनिक तत्वों का हम एक प्रतीक बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H लिखते हैं, तो ये जो H लिखा जाता है इसका लाभ क्या है इसको ऐसे लिखने से? इसका उत्तर देखिए, रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, जिससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में तत्व के कितने अणु या परमाणु सम्मिलित हैं। ठीक, आगे देखते हैं। घ H2 तथा 2H में अंतर बताइए। अब देखिए H2 है, H2 का प्रयोग हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाने के लिए होता है, जबकि 2H का प्रयोग हाइड्रोजन के 2 परमाणु दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, अम्ल क्या है? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए, अम्ल वे यौगिक हैं जो कि पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार से क्रिया करके लवण तथा पानी और ऊष्मा देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका रासायनिक सूत्र है, तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखते हैं, अच्छा, सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं दो सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल और क्षार पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। देखिए इसका उत्तर देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम इस विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को अम्लीय या क्षारीय पदार्थ में विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है। नीले तथा लाल रंग वाला लिटमस पत्र तथा गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। नीले लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षारक विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। इस प्रकार गुड़हल की पंखुड़ियाँ अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरा कर देती हैं। ये सूचक हैं, ये दोनों प्राकृतिक सूचक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांटकर लिखिए। अम्ल, क्षार और लवण को अलग अलग छांटकर लिखना है। देखिए ये सारे दिए हैं। अब इसमें देखिए, नींबू का रस क्या है? नींबू का रस हमारा क्या है? अम्ल है। ठीक, कास्टिक सोडा क्या है? ये हमारा क्या है? क्षार है। ठीक, बुझा चूना क्या है? बुझा चूना भी हमारा क्षार में आता है। कैल्शियम सल्फेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट, देखिए कैल्शियम सल्फेट हमारा ये आ गया। देखिए इसमें नींबू का रस, सिरका, इमली का रस, ये जो रस हैं ये सारे क्या हैं? एसिड हैं। बुझा चूना और जिंक ऑक्साइड क्या है? क्षार हैं। और बाकी जो बचे कास्टिक सोडा, कैल्शियम सल्फेट, नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या हैं? लवण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित की क्रिया क्या बनाता है? क्रिया से क्या बनता है? पहला देखिए, NaOH प्लस HCl। NaOH और HCl को मिलाने पे NaOH क्या है? क्षार है। HCl क्या है? अम्ल है। तो जब क्षार और अम्ल मिलेंगे तो हमको लवण मिलेगा, पानी मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा? ऊष्मा। NaCl क्या हो गया हमारा? यहाँ ये लवण हो गया। इस लवण का नाम क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये हो गया जल और ऊष्मा, ये इतनी चीज़ मिल गई। अब अगला देखते हैं, खा Na और Cl। NaCl को मिलाने पे क्या मिलेगा? NaCl को मिलाने पे भी सोडियम क्लोराइड मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ सोडियम क्लोराइड बनाएगा, यानी सिर्फ लवण यानी नमक। इसी लवण को क्या कहते हैं? नमक। खाने वाला नमक यही होता है, NaCl। ठीक, तो इस पार्ट के सारे प्रश्न आप लोग के हल हो चुके हैं। इसको आप लोग कॉपी में लिख के इसका एक नोट तैयार कर लीजिएगा। अब अगला पार्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।